लो गाइस, कैसे हो आप? सब बढ़िया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2026 की भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यह है 12 सितंबर 2025 की सबसे टफेस्ट शिफ्ट है। जो सीजीएल 2025 में सबसे टफेस्ट शिफ्ट यही थी। इसके हम 25 क्वेश्चन करेंगे। आप प्लीज जरूर ट्राई करें। यह हमारा प्रैक्टिस सेट 9 है, इससे पहले 8 हो चुके हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। चलो पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है। यदि ए का 60% और बी का 0.3 और सी का 1/6 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। तो क्या देगा? ए का 60% यानी 60/100 बराबर दे रखा है बी का 3/10 पॉइंट घटाया और सी का 1/6। ठीक है, यहाँ से ये जीरो से जीरो कैंसिल और क्या घट रहा है। और ये देखो, ये यहाँ से 5 बार और ये 5 बार और ये 3 बार। अब इनको ए बी के गुणा में है, तो यदि हम इनको दूसरी तरफ करेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5/6। ए का उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? 5/3 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा? 3/1। ये है अनुपात में। ठीक है, आगे अब हमें क्या पूछ रहे हैं? इनका अनुपात इन बटे वाली संख्या को हटाएंगे तो 6 से 6 का लोग हमें लिया नहीं 6। तो 5, 3 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार? 2, 2 को 5 से इंटू करेंगे 10। 1 का भाग 6 में देंगे 6, 6 को 3 से इंटू करना है तो कितना आएगा? 18, यानी 5:10:18। ये ठीक। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। एक कार 1 मिनट में 0.875 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 1 घंटे और 45 मिनट में कितनी दूरी थी? तो 1 मिनट में दे रखा है। 1 मिनट में कितनी दूरी है? 0.875। हमें 1 घंटा और 45, इसको भी मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो 1 घंटे में कितने मिनट? 60 और 45 अलग से दे तो 5 और 105, यानी 105 मिनट में कितनी? एक मिनट में दे रखी है 0.875। तो 105 मिनट में, तो इसको 105 से इंटू कर देते हैं। 0.875 इंटू 105। अब इसको इंटू करेंगे तो बड़ी संख्या आएगी, लेकिन अब ऑप्शन में देखें, ऑप्शन में सभी का लास्ट डिजिट अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं? लास्ट डिजिट निकालते हैं। लास्ट डिजिट क्या होगा? 5 से इंटू करेंगे तो कितना होगा? 25, यानी 5। लास्ट डिजिट आएगा इसका 5, तो इसमें 5 एक में दे रखा, तो ऑप्शन होगा ए। और यदि आपको ये नहीं आता तो इसको गुणा करने पर हमारे पास आएगा 91.875 किलोमीटर। आगे समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सरल कीजिए कि 1/7 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 1/7 माइनस अंडर रूट 2 माइनस 14 49 -2। तो स्पेलिंग दोनों को हल करते हैं। तो 1/7 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 1/7 माइनस अंडर रूट 2। तो इनका एलसीएम क्या होगा? 7 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 7 प्लस माइनस अंडर रूट 2। इसको करें तो 7 माइनस अंडर रूट 2 प्लस 7 प्लस अंडर रूट 2 ये होगा। और माइनस ये तो चल ही रहा है, कुछ नहीं किया हमने। ठीक है, अब इसको देखो, ये इससे ये कैंसिल, तो क्या बचा ऊपर? 14। बट ये क्या होगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये देखो, ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर कितना होगा? 90 माइनस रूट 2 का 2। और यहाँ पर क्या दिख रहा है? 49/। तो 14, 49 -2, यानी ये इससे कैंसिल, तो क्या आ गया? 0, यानी ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिवार का भोजन, कपड़े और मनोरंजन पर खर्च 2:4:4 में होता है। आने वाले वर्ष में भोजन की लागत में 10% की कमी, कपड़ों में 5% की वृद्धि और मनोरंजन में 15% की कमी होने के घरेलू खर्च में कितना प्रतिशत परिवर्तन आया? चलो देखते हैं। तो मान लो ये 2:4:4 है, तो हम क्या करते हैं? इसको 20:40:40 रख लेते हैं। ये तो है भोजन का, और ये है क्लॉथिंग कपड़े का, और ये एंटरटेनमेंट का यानी मनोरंजन। ठीक है, 20:40:40 हो गया। अब क्या देर का कि आ गया 10% की कमी भोजन पर, यानी 20% का 10% निकालिए बाई 100, तो यानी कितना होगा? 2, यानी 2% की 2, यानी 20 का 10% यानी 2, यानी 2 की क्या कर दिया? कमी। तो पहले 20 था, 2 की कमी की, -2 किया, अब कितना आया? 18। अनुपात हो गया। कपड़ों में 5% की वृद्धि। कपड़ों में पहले 40 रुपये खर्च होते थे, अब क्या? 5% और बढ़िया देंगे, 5/100, इससे इंटू 20 और इसे यानी 2। 40 का 5% भी वही 2 होता है, यानी +2 गया। कितना आएगा? 42। और लास्ट में दे रहा है मनोरंजन में 15% की कमी, यानी 40 का 15%। यदि
40 का 5% 2 है, तो 40 का 15% 6 होगा। या तो वैसे होगा, या तो फिर ये आप निकाल सकते हो। 5% 5% 5% जोड़ के 2 4 6 हो गया। और ऐसे निकालना चाहते हो, ऐसे निकाल लो। 15/100, 0 से 0, 15 चौक 60। ये यानी कितना आया? 6। यानी 40 का 15% कितना होगा? 6। और इसमें क्या कर रहा है? कमी, तो यानी -6। तो यहाँ पे क्या आएगा? 34। ठीक है, अब इनको हटा देते हैं। अब क्या है? अब इनको जोड़ें तो कितने रुपए खर्च हो रहे थे पहले? इसके 100 रुपये। अब इनकी कमी करने के बाद क्या बच, कितना कम हो रहा है? तो ये कितना होगा? 18 और 40, 18 और 42, 60, 60, 90 और 94, यानी 94। पहले 100 रुपये हो रहे थे, तो क्या हुआ? 94। तो कितनी कमी हुई? 6 की। कितने पर? 100 पर, तो 6 की 100 पर कमी हुई, इंटू 100, यानी 6% डिक्रीज हुआ। तो इसमें क्या हुआ? 6% डिक्रीज, यानी 6। चलो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया समझ में? ए और बी ने क्रमशः 1,20,000 और 1,60,000 का निवेश किया 10 महीने के लिए, और बी ने 7 महीने के लिए। बी का हिस्सा 16,800, कुल लाभ ज्ञात कीजिए। ये ए है और ये बी है। इसने किया 1,20,000 और इसने किया 1,60,000। इसने ए ने कितने महीनों के लिए किया? 10 महीनों के लिए। और इसने कितने महीनों के लिए किया? 7 महीनों के लिए। अब क्या कट रहा है? ये 3 से 0, 1 0 से, और ये 4 0 से, 4 0 कैंसिल। और 4 से कट रहा है, 4 दूनी 12, 4 3 12, और 4 तो 16। और ये भी कट रहा है 2 बार, ये 5 बार, तो यहाँ पर आ गया 15 अनुपात 14। 14 का मान दे रखा है हमें। कितना लाभ है बी का? 16,800। ठीक है, तो 14 का भाग देंगे तो एक का मान कितना आ जाएगा? 2 बार, 1 बार 1200, ये एक का 1200 हो गया। तो कितना होगा कुल लाभ? इसके 15 का होगा, इसका 14 का, तो टोटल कितना होगा? टोटल प्रॉफिट, फुल प्रॉफिट होगा इनको 29। एक का मान 1200, तो 29 का 12 × 29, तो कितना होगा? 3 4 8 डबल 0, यानी 34,800, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो व्यक्ति ए और बी ने एक मैदान किराए पे लिया, जो 6 महीने के लिए 21 घोड़ों और 2 महीनों के लिए 15 गायों को मैदान में रखता है। बी 6 महीनों के लिए 15 गायों और 7.5 महीने के लिए 40 भेड़ों को रखता है। यदि 3 घोड़े और 5 गायों के बराबर और 6 गाय 10 भेड़ों के बराबर है, तो एक को किराए का कितना हिस्सा देना होगा? ये ए है और ये बी है। 6 महीने के लिए कितने? 21 घोड़े, और 2 महीने के लिए 15 गाय। और क्या दे रखा है? 3 हॉर्स किसके बराबर है? 5 गाय के। ठीक है, तो 21 घोड़े कितने के बराबर होगी? तो एक हॉर्स कितने के बराबर होगा? 5/3 गाय की। और हमें चाहिए 21 घोड़ा का, तो 21 से यहाँ पर इंटू, तो यहाँ पर भी की, तो यानी 21 घोड़े किसके बराबर हो गए? 35 गाय के। चलो अब करते हैं। 35 हो या 21 घोड़ों की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 35 गाय। तो ए ने क्या? 35 गाय को कितने महीनों के लिए? 6, प्लस 2 महीनों के लिए कितनी गायों को? 15 गायों को, इंटू 15, तो कितना हुआ? ये तो 30, और ये 6 5 30, और 3 7 18, और 3 21, 210 तो ये हो गया। और 30, ये 240, यानी ये कितना हो गया? 240। और इसका तो हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं बी की तरफ। बी में क्या दे रखा है? 6 महीने के लिए 15 गायों और 7.5 महीने के लिए 40 भेड़, तो 40, 6 गाय किसके बराबर है? इसको तो हटा देते हैं। इसमें भी गाय ली है ना, तो इसमें भी भेड़ नहीं ले सकते, दोनों में सेम लेना होगा। तो 6 गाय, तो 10 भेड़ के बराबर है इसके 6 काऊ। ठीक है, तो इसमें भेड़ कितनी है? 40, 10 भेड़ बराबर 6, तो 40 बराबर कितना होगा? कितना होगा? 10 भेड़ बराबर 6, तो 40 बराबर कितने होंगे? 40। 40 भेड़ बराबर कितने होंगे? 24 गाय। यानी 40 भेड़ किसके बराबर है? 24 गायों के। तो अब रखते हैं बी 6 महीनों के लिए 15, तो 15 × 6 प्लस 7.5। 7.5 को क्या लिख सकते हैं? 15/2, इंटू कितनी? 24 गाय सी। ठीक है, तो इसी को, चलो इसको हटा देते हैं। सबको पता है गाय में है, तो ये कितना होगा? 180 प्लस ये 90, यानी 270। यानी ये हो गई 270, और ये हो गई 240, तो टोटल कितना हुआ?
टोटल 510। हमें क्या पूछ रहा है? इक्कीसा। टोटल 510 है, इक्कीसा कितना है? 240। तो ए का कितना होगा? 240/510। तो ये 3 से, ये 8 बार, ये 17 बार, यानी 8/17 ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो व्यक्ति ए और बी एक चारागाह की रहते लेते हैं। ए 3 महीने के लिए 16 गाय और 4 महीने के लिए 20 भेड़ों को रखता है। बी 6 महीने के लिए 30 भेड़ों को रखता है। तो इनमें कॉमन क्या रहा है? भेड़। तो यानी भेड़ के बराबर हमें रखना होगा। तो करते हैं आगे। तो इसमें क्या दे रखा है? कितनी भेड़ कितनी किसके बराबर है? 4 गाय किसके बराबर दे रखी है? 8 भेड़ों के। हमें चाहिए इसमें भेड़ों के बराबर ही चाहिए, क्यों? इसमें भी भेड़ है, इसमें भी भेड़ है, तो गाय को हम भेड़ के बराबर रख सकते हैं। हमें 16 गाय को यहाँ पर 16 चाहिए, तो यहाँ पर 4 से इंटू कर देते हैं, यहाँ पर भी 4 से। यानी 16 गाय काऊ कितने की भेड़ के बराबर? यानी सिप की कितने की? 30 सिप। हो गया। तो अब पहले एक की तरफ चलते हैं। एक 3 महीने के लिए कितनी? 16 गाय। 16 गाय का मतलब 32 सिप। और प्लस आगे क्या दे रखा है? 4 महीनों के लिए कितनी? 20। और इसी प्रकार बी कितने? 6 महीनों के लिए 30। तो कितना हुआ? इसका तो 180 हो गया। ये 96 तो इसके हो गए, और 80 इसका तो कितना हुआ? ये 6 9 8 17 176। तो टोटल कितना हुआ? इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हुआ? 356। आ गया समझ में? और अब हमें क्या पूछ रहा है? 21सा। हमें 21सा चाहिए, तो 176/356। हम इसको काटे तो कितने से कट रहा है? 4 से। तो 4 से काटे तो ये कितनी बार? 44 बार। और ये कितनी बार? 8 और ये 9, यानी 44/89। तो ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छात्रों के 3 समूह का औसत आयु क्रमशः है 18, 20 और 22 है। तीनों समूहों की संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3:5। तो कुल औसत, यानी चलो हम दो दो के औसत कितना दे रखा है? 18। और 3 का दे रखा है 20। और 5 का दे रखा है हमें 22। ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि उनका औसत 20 है। चलो हमने टोटल मान लिया, माना कि उसका टोटल 20 है। ये 20 से कितनी है? चार कम है। कितनी कम है? दो। दो का दो पर कितना असर पड़ेगा? 4 का 4। ये तो 0 है, तो इसका इसके बराबर होगा। और ये कितना है? 2। इसका कितना है? 2। कितना? 2 2 का 5 पर, यानी 10। ये माइनस में या तो, है ना? तो ये तो क्या इसमें कम हो रहा है ना? इससे कम है, यानी ये तो होगा माइनस का, और ये होगा प्लस का 10। ये इसमें जुड़ कितनी ज़्यादा है, तो यानी प्लस में। और ये कितना? माइनस में। ठीक है। और बटे में टोटल की फर्क कितना है? टोटल 10। तो 20। ये कितना होगा? 10 8 10 14, 14 यानी 1.4। 10 में से 4 के तो 6, यानी प्लस के आएंगे, प्लस का 0.6, यानी 20.6। यहाँ पर पॉइंट, यानी 20.6 होगा उनका औसत। पहले इनको ऐसे लिख लिया, फिर क्या किया हमने? वापस समझाता हूँ आपको। तो इनको ऐसे लिख लिया, फिर हमने क्या किया? एक औसत मान लिया कि इनका औसत होगा 20। इनमें से कोई सी संख्या एक मान लिया कि हमने मान लिया कि 20 है। 20 रख लिया। इससे कितने कम है उसको माइनस में रखना है। इससे कितना भी कम, जितना कम है उतना माइनस में, यानी माइनस। फिर कितना कम है, और इससे मान लो दो दो संख्या वो दोनों 18 18, तो यानी 4 का फर्क हो गया। इसी प्रकार प्लस कितना है? 22 है, तो प्लस कितना होगा? कितनी है? 2 प्लस 2 है, और 2 का 5 पर, यानी 10। और टोटल संख्या कितनी है? 10 बटे में 10। तो इन्वॉल्व करके तो 20.6 आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइन क्वेश्चन। 11 संख्याओं का औसत कितना देता है? 68। 11 संख्याओं का औसत 68। यदि पहली पांच संख्याओं का औसत कितना देता है? हमें 63। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 72। तो छठी संख्या ज्ञात करनी है। आगे समझ में? तो करते हैं। तो मान ली उनका औसत कितना देता है? मान लो वो संख्या 68 है, लास्ट छठी संख्या। तो इनका कितना है? औसत में कितना फर्क हुआ? तो 63 माइनस 68 करेंगे तो कितना हुआ? कितना कम है ये?
68 से कितना कम हुआ? 5। 5 का 5 से इंटू करेंगे तो कितना होगा? 25, यानी -25 प्लस कितना? 68 से 72 कितना हुआ? 4। 68 से 72 कितना हुआ? 68 से 72 कितना हुआ? यहाँ पर रहेगा माइनस का चिन्ह। 68 से 72 कितना हुआ बताओ आप? 4। 4 को 5 से इंटू करेंगे 20 आ गया। हमें एक ही संख्या के लिए चाहिए, तो बटे में एक ही है, क्योंकि हमें एक लास्ट वाली छठी संख्या चाहिए। तो 68 माइनस ये कितना होगा? -5। ये माइनस माइनस प्लस, यानी अब 68 माइनस प्लस 5 कितना हुआ? ऑप्शन 70। तो ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 300 और 6.5 के बीच सभी पूर्णांक की संख्या क्या होगी? तो 13 से विभाज्य है। तो हमें ऐसे याद करना है कि 300 और 450 के बीच है, 3 से पूर्णतः विभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। हम क्या करते हैं कि 300 से अगली संख्या कौन सी है जिसमें 13 का पूरा पूरा भाग जाता है? तो हम ऐसी संख्या देखते हैं तो क्या होगा? 13 का भाग इसमें दें तो 13 दूना 26, 4 आ गई। तो 13 दूना 26, 13 की 39, यानी एक बच रहा है। ठीक है, एक शेषफल बच रहा है इसमें, यानी इसका भाग 299 में पूरा जा रहा है। तो अगला भाग किसमें जाएगा? 312 में। यानी वो पहली संख्या कौन सी होगी जिसमें 300 के बाद जिसमें पहला आ जाएगा? तो वो संख्या होगी 312। और 450 से पहले कौन सी संख्या होगी? 450 में हम पहले भाग देते हैं तो 13 का भाग देंगे। 39 छह बच गए। तो 13 चौको 52, यानी 8, यानी -8 करेंगे तो कितना होगा? 442। 442 संख्या ऐसी जिसमें लास्ट संख्या है जिसमें इसके भाग जाएगा 13 का 450 से, और ये 312। तो अब क्या औसत के लिए, एवरेज के लिए पहली संख्या प्लस 312 प्लस लास्ट वाली संख्या 342 बटे 2 कितना होगा? 4 5 7 बटे 2 तो कितना होगा? 3। यहाँ पे कितना हुआ? 7। 377, यानी 377। ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मान ज्ञात कीजिए कि 360 किलोमीटर का 12.5% और साढ़े वो 240 किलोमीटर का 66.2/3%। हम इस भिन्न के रूप में क्या लिख सकते हैं? 25/2, यानी 1/8। और इसको क्या लिख सकते हैं? 2/3। तो 50 68 1/8 प्लस 240 का 2/3 ये पूछ रहा है। तो 8 के 70, यानी 70 प्लस इसको 3 से काटे कितनी बार? 8 8 दूनी 16, यानी 160। तो कितना हुआ ये? कितना हुआ? 23 जीरो। एक तो या तो इसे कर सकते थे, एक दूसरा है। हम ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से तो नहीं होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक विक्रेता 500 की प्रत्येक की दर से शर्ट बेचता है, उस पर 2% का कमीशन मिलता है। 150 की प्रत्येक टाई बेचता है तो 12% का कमीशन था। तो वह प्रतिदिन 3 शर्ट और 4 टाई बेचता है, तो 30 दिनों में उसका मार्जिन कितना होगा? 500 का कितना? 2% कितना, यानी 10 रुपये। और 150 पर कितना? 12%। तो ये से तो ये कितना होगा? 180। 180 से ये जीरो से जीरो, यानी 18 रुपये। यानी 63 पर तो उससे 18 रुपये का मार्जिन कमीशन, और उसका 2% यानी 10 रुपये का। इसमें कितना दिख रहा है? 3 सेट। तो 3 सेट का कितना होगा? एक एक सेट का 10 रुपये, तो 3 का कितना होगा? 30। और 18 का 4 है तो 18 72, यानी टोटल कितना हुआ उसको? 2 और 7 3 10, यानी 102 रुपये वो पर डे का उसका कमीशन है। ठीक है, तो हमें कितनी चाहिए? 30 दिन का। तो 102 इंटू 30, 3 दूनी 6 जीरो 3 जीरो, यानी 3060 रुपये उसका कमीशन होगा, यानी ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन क्या देगा? एक फल विक्रेता लागत मूल्य का 5% हानि पर सेब बेचता है, और लेकिन वास्तविक वजन से 20% कम वजन का उपयोग करता है। तो पहले क्या लिखते हैं? कॉस्ट प्राइस, और ये सेलिंग प्राइस, यानी इतने में बेच रहा है। यानी 5% यानी 5 को भिन्न के रूप में क्या लिख सकते हैं? 1/20, यानी 20 पर एक की हानि हुई, यानी कॉस्ट प्राइस यानी 20 में खरीदा, उसकी हानि की एक की उसको हानि हो रही है, तो कितने में बेचा उसने? 19 रुपये में। और क्या बोल रहा है? 20% कम वजन का उपयोग, यानी 20%, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? 1/5। 5 पर मान लो कोई 5 किलो खरीदना आता है, उसमें से 1 किलो की वो क्या करता है? कम वजन तोलता है।
यदि आप कोई दुकानदार के पास जाते हो और वो ऐसे बोलते हो कि आप 5 किलो वो दे दो हमें, चीनी दे दो, लेकिन वो क्या करता है, 5 किलो की जगह आपको सिर्फ 4 किलो ही देते हैं। तो उसको उसके पास यानी उसने बेचा तो कितना, 5 किलो, आप कितने के पैसे दे के आओगे, 5 किलो का। और उसके पास उसके खर्चा कितने किलो का हुआ, उसने सिर्फ आपको 4 किलो दिए, आपने दे तो 5 किलो के पैसे दी, उसको सिर्फ 4 किलो के पैसे लगे, क्यों, वो आपको 1 किलो तो बीच में खा गया तोलने में। तो अब इसको हल करते हैं, इसको इंटू करें, 19 5 95, ये कितना होगा, 4 दूनी 8 यानी 80, 80 से कितने का प्रॉफिट, कितना हुआ प्रॉफिट, 80 की वस्तु 95 बेच रहे हैं तो कितने में 15, कितने का 80 पर इंटू 100, तो 0 से 0, 5 से ये 7 बार, एक 4 बार, ये 4 बार, तो कितना ऊपर 75/4, तो एक बार, यहाँ पर 3 तो 18 पॉइंट कुछ आएगा, तो 18.7, यानी ऑप्शन डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 1200 रुपये में बेचा, कुछ लाभ हुआ, 2200 रुपये में बेचा, कुछ लाभ हुआ, इसे 1800 में बेचने पर हुई हानि के बराबर, यदि वस्तु को 2050 में बेचा तो लाभ या हानि ज्ञात करना है। माना वो 2200 में बेचा तो उसको कितने का लाभ हुआ, यानी उसको लाभ लाभ को घटाएंगे कि उसने इतने का बेचा तो उसका कॉस्ट प्राइस निकलेगा, लाभ को घटाएंगे तब, यानी उसमें एक्स में आपका लाभ कमाया तो वो घटा दिया, वो 1800 रुपये में हुई हानि के बराबर है, यानी 1800 में मान लो उसको एक्स की हानि हुई तो उसको लाभ और हानि क्या दे रखी है हमें, बराबर, यहाँ पर बराबर दे रखा है यानी प्लस एक्स। अब इसको हल करें, ये तो कितने हो गए 3000 और ये हो गया 2x, यानी 2x का मान, इसको इस तरफ करेंगे और 3000 नहीं होगा, सॉरी, घटेंगे, घटेंगे कितना बचा, ला 2x बराबर, यहाँ पे कितने बचे 400, तो x बराबर 200, यानी x का मान हो गया हमारे पास 200, तो उसने खरीदी कितने की थी, तो यहाँ पर 200 रखे, तो कितना हुआ 2000 की, यानी ये तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ रही है कि 2000 में खरीदे, उसने कितने का बेच रहा है 2050, कितने का प्रॉफिट हो रहा है हमें 50 का, कितने पर 2000 पर इंटू 100, यानी 203, यानी 2.5 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 2.5% कौन सा ऑप्शन है, सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोबाइल फोन विक्रेता एक फोन को P रुपए में बेचता है, मान लो P रुपए में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, यदि एक विशेष त्योहार के ऑफर के लिए उसने फोन का मूल्य 1.25 P पर अंकित किया, ऑफर के दौरान वह 10% की छूट देता है, तो त्योहार के लिए अवसर पर वह कितने प्रतिशत का लाभ कमाएगा, तो मान लिया कि ये पी, इस पी का मान है 100 रुपये, हम क्या करते हैं पी का मान लेते हैं 120 रुपये, ठीक है, 20% का लाभ, तो हम क्या कॉस्ट प्राइस आराम से निकाल सकेंगे, तो 100 रुपये हो जाएगा, क्यों कि 20% का लाभ, यानी 20% क्या लिख सकते हैं 1/5, यानी 5 की वस्तु में खरीदे 6 में बेचा, 6 में बेचा, यानी पी का मान, यानी सेलिंग प्राइस दे रखा है हमें, पी क्या है बेचा, यानी बेचना यानी सेलिंग प्राइस दे रखा है 120 रुपये मान लिए, तो ये हमने मानना है, ये ध्यान रखना, ये मानना है, यानी 20 तो 5 का मान कितना होगा, हाँ 100 रुपये, यानी कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गया 100 रुपये, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये आ चुके हैं, ये मैं क्या दे रहा है कि 1.5 पी से अंकित किया, एमआरपी 1.5, यानी 120 को 120 का 3/2 लिख सकते हैं 1.5 को, 2 से 6 बार, यानी 6×18, यानी उसने एमआरपी अब कर दी उसने कितने रुपए 180 रुपये, है ना। आगे क्या देगा, ऑफर के दौरान 10% की छूट देता है, 180 एमआरपी कर दी, 10% की छूट, यानी 180 का 10% निकालें तो कितना होगा 18, 18 होगा, यानी उसने 18 की छूट दे दी, 180 में से 18 माइनस करें तो उसने सेल कितने किया, सेलिंग प्राइस कितना किया, कितने में किया 162 रुपये में, पहले उसने 120 रुपये में बेचा था, फिर हमने क्या कर लिया कॉस्ट प्राइस हमने निकाली कि 100 रुपये है उसकी 20% लाभ के, फिर उसने क्या किया विशेष त्योहार पर उस एमआरपी का टैग था ना, उसको पहले वाले को तो निकाल लिया कि 100 रुपये था कॉस्ट प्राइस, उसको तो निकाल के उसने क्या कर दिया 1.5 इंटू पी, यानी पी का मान 120 ले रखा था हमने, तो उससे इंटू किया 180 हो गया, 180 पर 10% की छूट दे दी उसने, ठीक है, नहीं 162 में उसने उस फोन को त्योहार पर बेच दिया, तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, पहले 100 में खरीदा था, अब कितने में बेच रहा है 162 में, तो कितने का 62% का प्रॉफिट हुआ, तो इसमें 62 तो है लेकिन नहीं है, तो इसमें प्रतिशत का चिन्ह नहीं है, तो प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे यहाँ से, तो बटे में 100, बटे में 100 आएगा, तो इसको भाग देंगे तो 0.62, यानी ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने
वस्तु के मूल्य लागत मूल्य से 20-25% अधिक अंकित किया। बिक्री के दौरान उसने 10% की छूट की पेशकश की। लाभ प्रतिशत, ये तो सरल ही क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो आप। लागत मूल्य में कितना परसेंट, मान लो उसने कॉस्ट प्राइस थी उसकी 100, उसने 25% बढ़ाया तो 100 का 25% 25, यानी उसके एमआरपी कर दी उसने कितनी, 125। बिक्री के दौरान 10% की छूट, यहाँ पर डिस्काउंट कितना दिया, 10%, यानी 120 का 125 का 10% कितना होता है, 12.5। इसका डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा, 112.5 रुपये में उसको बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 100 की वस्तु 112.5 में बेचा तो कितने का हुआ, उसको 12.5% का उसको क्या हुआ, प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तु का लागत मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। कितना प्रतिशत, 60%। ये वह अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। यदि वह 150 रुपए की एक और अतिरिक्त नगद छूट भी देता है, फिर भी लागत का मूल्य का 14% कम आता है। एक तो 25% की छूट देता है, उसके बाद में 150 रुपए की एक और अतिरिक्त छूट देता है। तो मान लो कॉस्ट प्राइस है उसका 100 रुपए, उसने बढ़ा के कितना किया, एमआरपी कितनी कर दी, 160 रुपए। अब 160 पर 25% की छूट देता है, यानी 25% यानी 1/4, यानी 160 का 1/4, यानी 40 रुपए की छूट देता है। तो उसको कितने में बेचेगा, सेलिंग प्राइस कितने में बेचेगा, एक्स्ट्रा 120 रुपए में। लेकिन उसने 150 रुपए की, ये तो हमने माना है ये रुपए नहीं है, तो उसने 150 रुपए की अतिरिक्त छूट दी, और कितने में, कितने का प्रॉफिट हुआ, 14% का। यानी कॉस्ट प्राइस तो है हमारे पास 100 रुपए, 100 का 14% उसने दे रखा है, लाभ कितना हुआ, उसको 14% का लाभ है। इसका 14%, 100 का 14% 14 हुआ, यानी उसने 114 में बेचा है। और हमारे हमारे मुताबिक 120 में बेच रहा था, लेकिन उसने एक और 150% की अतिरिक्त छूट दी, यानी ये 150 इसके बीच में हुआ, यानी ये 6 का मान हमें दीर्घाय में क्या, 150 रुपये। हमें क्या पूछ रहा है, लागत मूल्य में कॉस्ट प्राइस, यानी 100 का मान, 6 का मान 150 तो 150 बटे 6 टू 100, तो 6 से 5 बार 25 बार, यानी 2500 आएगा। कितना बार, 150 में कितने से का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2500, 2500, यानी इसको 2500 रुपये में खरीदा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या देखा है, 15 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य की कीमत की चीनी को 25 रुपये प्रति किलो मूल्य 25 किलो चीनी के साथ मिलाया जाता है, ताकि मिश्रण में 43.7 या बेचने की 15% का प्रॉफिट प्राप्त हो। कितने में बेच रहा है, एलिगेशन लगाई, लेकिन एलिगेशन में क्या है, ये तो दे रहा है सेलिंग प्राइस, हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस मिश्रण का। तो 15% यानी 3/20, यानी 20 की वस्तु उसने कितने में बेच दी, 23 का, और 23 का मान देता है हमें टू 43.7, यानी 23 का मान इतना है, तो 437/23 हमें चाहिए 20 का मान, इंटू 20, और इस पॉइंट है तो बेटे में जीरो आ जाएगा, तो जीरो से ये कैंसिल हो गया। 23 का भाग दे तो एक बार कितना बचा, 20, 20 बच गया। 20 का कितनी बार, 9 बार, तो 9 दूनी 2 से करेंगे तो कितना बार, 18, 9 दूनी दूना 38 हो जाएगा, यानी 38 रुपये में इसका कॉस्ट प्राइस है मिश्रण का, 38, तो एलिगेशन लगा सकते हैं। तो 45, एक एक चीनी मान लो, चीनी एक है, एक दूसरी 20 कितने कितनी की, 32 की, और टोटल कितना हुआ दोनों का, 38, यानी 38। अब इसमें से इसको घटाएं, कितना आएगा, 7, और इसको यहाँ से घटाए तो 6, 7 का मान देखा है हमें कितना, 25 किलो, 7 ही आएगा ना, हाँ, 7 ही आ रहा है यहाँ पर, 6, 30, 25 सही है। तो 7 का मान दे रखा है हमें 32 रुपये वाली का, 25 इंटू, हमें चाहिए 6 का मान, 25 के 150 बटे 7, कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी 21.4, यानी 21 के लगभग, यानी सी, ऑप्शन क्या होगा, सी लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या कितनी देर की है, 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हमें देर के 24, तो तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल अंडूर 7 का स्क्वायर 49, प्लस इसका कितना होगा, 576, तो एल बराबर कितना होगा, इसको जोड़े तो 15, 5, 7, 4, 11, 12, 6, 2, अंडूर 625, एल का मान 25 आ चुका था, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए ने बी को 2 वर्ष की अवधि के लिए 5,000 रुपये, सी को 4 वर्ष के लिए 3,000 रुपये समान साधारण ब्याज दर पर उधार दी। कुल मिलाकर उसे उधारकर्ताओं की ब्याज 2,200 रुपये प्राप्त हुई, तो प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात करनी है। ए ने बी को और सी को रुपए दिए। ए बी को दिए 2 वर्ष के लिए और सी को 4 वर्ष के लिए 3,000 रुपये और 5,000, तो उसको कितने 2,200 रुपये। तो ए को ए ने बी को कितने में दिया 5,000 रुपये, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, आर की 10 से बटे 100 प्लस उसको कितने दिए 3,000, 3,000 कितनी दर से 8 से कितनी दर से 4/100 बराबर 2,200 रुपये। तो 2 जीरो से ये कैंसिल, ठीक है। और एक से ये, एक से ये कैंसिल। और कुछ करना चाहिए हम। तो ये 10 हो रहा है दोनों, 5 × 2 10, 10 से 10 कैंसिल, यानी 1 आर यहाँ पर बच गया। और यहाँ पर 12, यानी एक यहाँ प्लस आएगा 1 प्लस 1.2 आर यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर कितना हो गया 22। तो ये कितना हो गया, दोनों को तो 2.2 आर बराबर 22, इसको इसे काटे तो आर का मान कितना होगा 10। ये पॉइंट के नीचे 10 आ जाएगा और 22 से 22 कैंसिल, तो आर का मान 10%। तो ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20% है, तो नया आयतन। तो वॉल्यूम का सूत्र क्या होता है प्रिज्म का? आधार का क्षेत्रफल, बेस का एरिया एंड हाइट, ये होता है सूत्र। हमें क्या दे रखा है कि 20% बढ़ी, पहले 10 सेंटीमीटर थी मूल ऊंचाई, अब कितनी हो गई 20% बढ़ा दी, 20%, 10 का 20% 2, यानी पहले 10 थी तो प्लस 2 यानी 12। एच का मान कितना हो गया हमारे पास 12 आ गया। तो बेस 25 × 12, 25 × 12 कितना होता है 300 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 300 होगा प्रिज्म का आयतन। तो ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ताकार डिस्क की त्रिज्या में 10% की कमी की, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी होगी? यदि हम क्या करते हैं कि 10% की कमी की, तो वर्ताकार त्रिज्या कितना होता है आर स्क्वायर, यानी 2 बार होगा 10% की, आर है ना, आर इंटू आर होगा। यानी एक आर में 10% की, दूसरे आर में भी 10% की, तो इसको वैसे होता है 10% की छूट दे दी 2 बार, इसी प्रकार करना होगा इसको भी। तो उसका सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बटे 100। तो ए प्लस 10 माइनस 10 × 10 बटे 100, ऐसे काटा तो 20 - 1 तो कितना होगा 19%, यानी उसके आयतन में कितनी, उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी 19% की। एक बिल्डर के पास 100 मीटर बाड़ वाला कार है, इसका उपयोग वर्ताकार बगीचे या वर्गाकार बगीचे को वर्ताकार है बगीचे या वर्गाकार बगीचे को घेरने के लिए कर सकता है। यदि वह घेरे गए क्षेत्रफल को अधिकतम करना चाहते हैं, तो वह पूरे 100 मीटर तार का उपयोग करके सबसे बड़े संभवतः वर्ताकार बगीचे के क्षेत्रफल और सबसे बड़े संभवतः वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल का अनुमानित अनुपात क्या होगा? तो करते हैं। क्या दे रखा है हमें 100 मीटर तार वाले, पहले तो क्या है वर्ताकार, वर्ताकार यानी ये कोई वर्ताकार खेत है, वो तार है तो इसकी परिधि पर तो रहेगा 100 मीटर का, इसकी परिधि पर। तो हमें क्या करना होगा, पहले परिधि निकालने की 2 पाई आर से। तो इसका मान दे रखा है 100 मीटर, तो हमें आर का मान चाहिए। तो आर का मान क्या होगा 50/पाई, ये तो हो गया आर का मान। इसी प्रकार एक ये है वर्गाकार, तो इसके चारों तरफ ही होगा वो तार, तो 100 मीटर का, यानी इसका परिमाप, यानी 4a बराबर 100। तो 4 का मान 25, यानी ए का मान कितना आ गया 25। ठीक है। अब देखते हैं इनके सूत्र में अनुपात। इसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर, दोनों इसका तो होगा पाई आर स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर। आर का मान हमारे पास आ गया, तो पाई इंटू 50 इंटू 50 इंटू बटे पाई बराबर अनुपात में कितना होगा 25, 25 × 25, इसको हटा देते 25 × 25। और तो काटे 25 को कितनी बार 2 बार, ये भी कितनी बार 2 बार, और ये पाई से पाई कैंसिल, यानी 4/पाई। यहाँ पर क्या बचा एक, ये बच रहा है, ये बच रहा है हमारे पास। अब इसको पाई का मान रखिए 4/पाई, पाई का मान होता है 22/7, ये 7 तो क्या होगा ऊपर चला जाएगा। तो ये 7 को यहाँ पर हटा के इससे इंटू करा देते हैं, यानी 28/22 का अनुपात 1। तो इससे काटे
सात चौक 28, दो से कट रहा है, तो कितना बचेगा? 14/7 अनुपात 1, या तो ये हो सक ये 14 क्या रहा, यहाँ पर 11 होगा। इसको 14/11, तो कोई देर रखा नहीं, तो इसमें भाग देते हैं। कितनी बार जाएगा? 11 का एक बार, पॉइंट कितना बचा? 3, 30, यानी दो बार 1.2 के समथिंग कौन सा दे रखा है? 1.27 अनुपात, यानी बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें बेलनाकार बर्तन दे रखा है, तो 7 सेमी की जगह ठोस अर्धगोलाकार पत्थर पूरी तरह डुबाया जाता है, तो तेल का स्तर 3 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी? तो मान लो ये कोई बेलन है, ये दे रखा है एक ये बेलन है, इसके अंदर कोई तेल से भरा हुआ है। इसमें क्या होता है, एक अर्धगोला लेके आ जाते हैं, इसमें डुबा दिया अर्धगोले को। फिर क्या होता है, ये अर्धगोले से ये तेल 3 सेंटीमीटर ऊपर तक, जैसे आप कोई बाल्टी लेते हैं पानी की, उसमें आप हाथ डुबो, तो जैसे हाथ अंदर दोगे, तो वैसे ही उस पानी का इस तरह ना ऊपर होगा, वो उतना ही ऊपर होगा जितना आपके हाथ में जितना क्षेत्रफल दे रहा है, जितना आयतन आपके हाथ से ऊपर उठा है। तो इसी प्रकार देखो, गोली का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, एच का मान है 3 सेंटीमीटर, बराबर होगा 2/3 पाई आर क्यूब कितना होगा? 7 × 7 × 7, ये होगा। तो अब करें, तो पाई से पाई कैंसिल, ये होगा आर स्क्वायर बराबर 2 × 7 × 7 × 7/9। आर स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा? 343 × 2, 343 × 2 करेंगे 6, 8, 6/9 का अंडर। ठीक है, ठीक है, इतना आ गया समझ में? ये कितने का होता है? 9 का, है ना? 676 किसका होता है? 26 का, यानी 26 से तो बड़ा है, यानी 26 पॉइंट कुछ आएगा, 26 पॉइंट लगभग मान लेते हैं हम, 26.1 मान लेते हैं। और नीचे क्या होगा? 9 नहीं आएगा, 3 आएगा, 3। तो 3 का भाग 26 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 या वो 7 क्या रहा? 8 बार, 8 या 24, 8 बार, 8 पॉइंट के लगभग आएगा, तो 8 पॉइंट के लगभग कौन सा दे रखा है? ऑप्शन सी। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक वर्त के त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण 120 डिग्री और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, उसी वर्त के अन्य त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण कितना दे रखा है? रेडियन में दे रखा है। पाई, पाई की जगह हम रेडियन से क्या करते हैं? रेडियन दे रखा हो तो उसको डिग्री में चेंज करना है, तो डिग्री में क्या होगा? 180/पाई से इंटू करना होगा, तो पाई से करें तो कितना होगा? यानी ये भी 120 डिग्री का कोण ही दे रखा है, यानी दूसरा त्रिज्यखंड भी हमें 120 डिग्री ही दे रखा है। पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दूसरे और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का अनुपात, त्रिज्या भी समान है, कोण भी समान है, तो दोनों का अनुपात ही 1 अनुपात होगा। क्यों? इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अनुपात पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। सेम है दोनों वर्त, तो सभी कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 अनुपात 1। चलो आज की क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, तो प्लीज़ आप जरूर बताएं आप कितने से हुए। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको ये पीडीएफ स्टैटिक स्टडी सेंटर टेलीग्राम पर चैनल पर मिलेगी आपको। यदि इसको क्यूआर स्कैन करेंगे तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर, प्लीज़ कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट, एंड प्लीज़ लाइक जरूर करें। और आपको जो भी नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, तो आपको अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। थैंक यू सो मच।